90 days RRB PO complete syllabus plan. I will divide my day in a 4-quarter method. First quarter, the early morning 5 to 8 a.m. a 3-hour slot. I do early morning. The toughest subject I feel toughest because मेरा कौन थोड़ा वीक है, तो मैं मॉर्निंग मॉर्निंग कौन क्लास करूँगी. फिर मैं टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स, परसेंटेज और प्राइम नंबर्स, रेशियोज, फ्रैक्शंस और रूट्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो भी बेसिक रिक्वायर्ड रहता है कौन के लिए, मैं उन सब का एक चार्ट रेडी करके रखा है, उसे मैं डेली रिवीजन करूंगी. फिर मैं स्पीड मैथ्स कैलकुलेशन, वायरल मैथ बुक है मेरे पास, या फिर आप यूट्यूब पे वायरल मैथ शो आता है नवनीत सर का, उससे देख के भी आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो. फिर मैं एवरी डे विदाउट मिस 50 to 60 वन लाइनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी. देन ये सब होने के बाद आई विल डू माई हाउस चोर्स, जो भी घर का काम रहता है, बेबी का जो भी काम रहता है, खाना पकाने का जो भी रहता है, तो मैं वो सब निपटा के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके मैं सेकेंड क्वार्टर में अपनी स्टडी कंटिन्यू करूंगी, जो है मेरा 10 AM to 2 PM 4 आवर स्टडी स्लॉट रहेगा. ये इसका है. रीजनिंग क्लासेस करूंगी मैं इस टाइम पे, और मैं जो क्लास किया है उसी टॉपिक पे अपना प्रैक्टिस करूंगी. फिर मैं डेली पजल्स एवरी डे 3 to 4 पजल्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. स्टार्टिंग में पजल्स में ना बहुत टाइम लगता है, तो हमें डिले नहीं करना है. हमें स्टार्टिंग डे से ही पजल्स को उठाना है. एटलीस्ट खुद से 1 या 2 पजल्स एवरी डे हमें कंटिन्यू करते रहना है. देन वी गेट आइडिया एंड वी गेट सम आइडिया अबाउट हाउ टू सॉल्व. एंड करते करते हमें आदत भी पड़ जाएगी और हमारा टाइम और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा. देन आफ्टरनून 3 PM to 6 PM I will do English. I will do English editorial class and perfection class. And I will read vocabulary from vocab prodigy book. निमिषा बंसल मैम का है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी ले रखा है. मैं उसी से रोज अपनी वोकेबलरी रिवीजन करती रहती हूँ. मैं 2 RC प्री लेवल के क्विज लगाऊंगी डेली, और 2 RC मेंस लेवल के क्विज जो कि एस ऑफिसर पे भी अवेलेबल है, और स्मार्ट कीड़ा ऐप पर भी आपको फ्री क्विजेस मिलते हैं डेली, तो आप वहां से अपना क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो RC के लिए. फिर मैं एक पैरा जंबल रोज ट्राई करूंगी. देन मैं 6 to 7 करेंट अफेयर्स करूंगी. द नाइट स्लॉट विल बी 9 PM to 11 PM. नाइट अपना कुकिंग करने के बाद मेरा स्लॉट जो रहेगा 9 to 11 रहेगा. 9 to 10 में अपना BBM क्लास करूंगी. मैं BBM क्लास अल्टरनेटिव डेज पे करूंगी. वन डे मैंने क्लास किया, नेक्स्ट डे मैं उसी क्लास को रिवाइज करूंगी, उसके क्विज लगाऊंगी. MCQ क्विज जो भी आते हैं ऐप पे और टेलीग्राम पे जो भी मिलते हैं फ्री में, मैं उसे करूंगी. और मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, जहां पे आपको करंट अफेयर्स और BBM के क्विजेस फ्री में मिलते हैं. मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके क्विज देख सकते हो. 10 to 11 ऑल रिविजन होल डे मैंने जो पढ़ा, जो किया है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करूंगी 1 आवर में. और मैं डेली करंट अफेयर्स जो भी किया है उसको रिवाइज करूंगी. देन मैं 10 to 15 मिनट्स बैठ के अपना टू डू लिस्ट करूंगी. मैं अपना डे ना नाइट को ही प्लान करूंगी कि कल सुबह मुझे क्या क्या पढ़ना है. इससे ना हमारे अंदर एक रहता है ना, कल उठ के हमें ये पढ़ना है, और हम ऑलरेडी प्लान करते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है. एंड आई नो एवरीवन विल डू दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी, एंड आई होप यू आल्सो डू दिस. अभी हम सेल्फ स्टडी पे आते हैं. सेल्फ स्टडी में हमें क्वांट में क्या करना है. क्वांट में ना मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्वांट ना ओनली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहता है. तो क्वांट में जो भी हम आज का क्लास करते हैं उसका रिग्रेसली प्रैक्टिस करना है. हमको जितना हो सके उतना सॉल्व करते रहना है. शीट्स हैज मच हैज यू हैव टू सॉल्व इट. 50 to 60 वन लाइनर क्वेश्चंस करने हैं. वन लाइनर्स तो आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, जो मिलते हैं ना उसको आपको डेली करते रहना है. चाहे वो स्टार्टिंग में कितना भी टाइम ले, आपको ना रेगुलर में 50 क्वेश्चंस तो स्टार्ट में करना ही है.
डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। आज आपने सिंप्लीफिकेशन की क्लास किया या फिर आपने क्वाड्रेटिक का क्लास लिया मॉर्निंग, आपको ना उस टॉपिक के ऊपर जो जो सर प्रोवाइड करते हैं, मैं ना एस ऑफिसर से कर रही हूँ, द मैथ्स हीरो फाउंडेशन क्लास, जो भी कोर्स है ना, मैं वहां से कांट कर रही हूँ। तो सर जो जो प्रोवाइड करते हैं मैं उसे भी करती हूँ, प्लस मैं जो भी सर ने वर्कशीट प्रोवाइड कर रखा है मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ये रहा मेरा कांट का सेल्फ स्टडी। ओके, अभी ना हम रीजनिंग के सेल्फ स्टडी पे आते हैं। रीजनिंग ना डेली हमें टॉपिक वाइज रिवाइज करने रहता है। हम अगर हमने कोडिंग डिकोडिंग किया है आज क्लास या फिर कोई और टॉपिक से किया है, तो उस टॉपिक के जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करते रहो। मेरे पास जो बुक्स है, मेरे पास ना चैंपियंस रीजनिंग का बुक है जो कि अड्डा 24/7 का है। सो मैं वहां से जितना हो सके उतना क्वेश्चंस करती हूँ। मैं बुक्स ज्यादा इसलिए रेफर करती हूँ क्योंकि मैं अभी सिस्टम में तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है मेरा, तो इसलिए मैं जितना हो सके उतना बुक्स के थ्रू करती हूँ। फिर बाद में जब मेरा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर मैं क्विजेस ना अपने लैपटॉप से देती हूँ। 50 क्वेश्चंस तो हमें जो जो मिसलिनियस के टॉपिक्स है, अब सेट्स लगाओ 6 to 7 सेट्स, कोडिंग डिकोडिंग 6 to 7 आप इनइक्वलिटी के लगाओ, फिर सिलोगिज्म के लगाओ। जो जो आप टॉपिक करते हो उसका ना प्रैक्टिस करते रहना है। और रीजनिंग में आपको सेल्फ स्टडी में डेली, मैंने पहले भी बोला था अभी भी फिर रिपीट कर रही हूँ, 3 to 4 पजल्स तो आपको डेली अपने आप से करने की ट्राई करते रहना है। अभी आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश मैंने डिवाइड किया है 3 डेज में परफेक्शन क्लासेस करूंगी और 3 डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। देन अगेन आई 3 डेज में क्या करूंगी, ग्रामर के क्लासेस करूंगी और मैं निमिषा मैम को फॉलो कर रही हूँ। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ना मैं ग्रामर करूंगी। जो संडे रहता है ना, मैं उसके अंदर सेक्शनल मार्क्स रखूंगी। अपना संडे एक सेक्शनल मार्क्स तो फिक्स है मेरा। सिलेबस कितना भी कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन सेक्शनल मार्क्स जो है ना मुझे देना है, अपना इंप्रूवमेंट चेक करना है, अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है। डेली 2 प्री लेवल आरसी क्विजेस करूंगी मैं। ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं, स्मार्ट किडा से या फिर एस ऑफिसर से कर सकते हो। और मेरे ना पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करूंगी। मेरे पास ए निमिषा बंसल मैम का बुक है, मैंने बहुत पहले परचेज कर रखा है और मैंने इसके अंदर से प्रैक्टिस भी किया है थोड़ा। कभी कभी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी मैं, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा था और बहुत ज्यादा मुझे सताता था। लेकिन अभी बेबी थोड़ा बड़ा हो चुका है और मैं ज्यादा पढ़ पा रही हूँ, तो मैंने सीरीज भी स्टार्ट किया है 90 डेज के अंदर फुल सिलेबस कवर करने का। ये मेरा चैलेंज है रिगार्डिंग RRBPO ऑफिसर बनने के लिए, और देखेंगे कितना कंप्लीट कर सकते हैं। और अब मैं तो 100% कंप्लीट करके रहूंगी, क्योंकि मुझे इस बार जॉब लेना है। इस बुक से मैं ग्रामर जो भी है, जो भी टॉपिक्स है इंग्लिश के, वो सारे मैं करती रहूंगी। और मेरे पास 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बुक भी है, लेकिन मेरा बेसिक अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं फर्स्ट ग्रामर ग्रंथ कोर्स से अपना बेसिक करूंगी, देन मैं 120 रूल्स के क्वेश्चंस लगाऊंगी। और आपके पास बुक्स नहीं है तो आप टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे निमिषा मैम के चैनल पर सब कुछ फ्री में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते हो। मैं डेली वकैब के क्विज भी लगाती हूँ एस ऑफिसर से, वो भी फ्री में, आप ऐप डाउनलोड करके वहां से भी अपना क्विज को लगा सकते हो। और मैं वकैब जुगाड़ ऐप के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, अपने शॉर्ट्स के ऊपर अपने चैनल पे है। वहां से मैं अपने वोकैबुलरी को जब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं उस ऐप से अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करती हूँ। स्मार्ट टिप्स, नाउ कमिंग टू स्मार्ट टिप्स। स्मार्ट टिप्स ना मुझे लगता है मेरे लिए स्मार्ट टिप्स वर्क करते हैं। जब भी हम कुकिंग करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, तो अपना ईयरबड्स अपने ईयर्स पे लगा दो, फिर आप CA या BA का रिवीजन करो, या फिर आप वोकैब का रिवीजन भी कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी थोड़ा सेव होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा काम के साथ साथ। अभी आते हैं हम करंट अफेयर्स के, कैसे करेंगे इसके ऊपर। करंट अफेयर्स को ना हम 3 पार्ट्स में करेंगे, क्लास, PDF और क्विजेस। मैं ना फर्स्ट PDF से रीड करती हूँ करंट अफेयर्स, देन मैं क्लासेस देखती हूँ, जितना हो सके उतना मैं वीडियो से उसको ग्रैब करने की कोशिश करती हूँ। थर्ड में रिवीजन करती हूँ, जो हैंड रिटन PDF रहते हैं ना क्लास नोट्स करंट अफेयर्स के, वहां से मैं उसको रिवाइज करके फिर मैं क्विज देती हूँ। आपको, मैं तो कुछ सर को फॉलो कर रही हूँ, और आप वहां से कुछ सर के टेलीग्राम पे ना आपको फ्री में क्विजेस भी मिलते हैं, सो वहां से भी आप क्विज दे सकते हो।
मैं तो यूट्यूब से ही कर रही हूँ करंट अफेयर्स, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से जाके फ्री में क्विजेस लगा सकते हो। और सर ना पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। वीकली कंप्यूटर क्लासेस, मेरा टारगेट है कंप्यूटर को भी कंप्लीट करना है ना, तो वीकली मैं संडे और सैटरडे जो भी रहता है वीकेंड्स को मैं कंप्यूटर क्लासेस करती हूँ, और वीकडेज में हैज पॉसिबल हैज 30 to 40 मिनट्स देख के मैं कंप्यूटर के क्विजेस लगाते रहती हूँ और उसको मैं रिवाइज करते रहती हूँ। अभी आते हैं जो मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है, कभी भी नहीं करना है, इन मिस्टेक्स को ना हमको अवॉइड करना है। तो डू नॉट स्किप रिवीजन, रिवीजन ना कभी भी स्किप मत करना, चाहे वो क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश, जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको मेक श्योर करना 2 to 3 टाइम्स एवरी टाइम रिवाइज करते रहना और प्रैक्टिस करना। और मॉक्स मॉक्स कभी भी स्किप मत करना, मॉक्स से ना आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक को रॉन्ग कर रहे हो, आपका वीक एरिया कौन सा है और आपको इम्प्रूवमेंट कितना करना है, आपको मॉक्स से पता चलेगा। अभी स्टार्टिंग में अगर आप मॉक्स नहीं दे पाते हो तो आपको क्विज देना है, टॉपिक वाइज क्विज देना है और टॉपिक वाइज मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक्स। डोंट डू ओनली क्लासेस, डोंट वेट फॉर प्री रिजल्ट्स, स्टार्ट मेंस एंड प्री सिलेबस एट अ टाइम। Don't neglect weak areas. Don't neglect weak areas. अपने वीक एरियाज, एग्जाम्पल आपका अगर कैलकुलेशन स्लो है या फिर आपका ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रहा है, आप या फिर आपको डीआई में दिक्कत आ रहा है, डीआई केसलेट डीआई आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको पजल्स बनाने में बहुत सारा टाइम लग रहा है, वो जो भी आपका वीक एरिया है ना उसको आपको इम्प्रूव करना है। एज मच एज पॉसिबल आपको ना अपने वीक एरियाज पे ऊपर काम करना है, फोकस ऑन रखो अपने वीक एरियाज को स्ट्रांग बनने तक, स्ट्रांग बनाओ उसको। कभी भी अगर वो वीक है तो उसको वैसे ही छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाना है। जो भी आप टॉपिक करो उसको ना 100% ना आपको अच्छे से करना है। और बेसिक्स में सब भी बोलते हैं ना, बेसिक जो भी हम एग्जाम्स देते हैं, जो भी एग्जाम रहे गवर्नमेंट का एग्जाम, हमें ना उसका सिलेबस कंप्लीट करना ही बहुत बड़ा टास्क लगता है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है और बेसिक्स आपने अच्छे से किया है तो आपको ना प्रैक्टिस करते रहना है और मॉक्स देते रहना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है 90 डेज के अंदर हमें आरआरबी पीओ के लिए अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है।